चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन है हुमायूं, शेरशाह, बाबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है ये हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 जो कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर खां जीत गया था, यानी कि विजयी रहा था, और हुमायूं पराजित हो गया था। इसी के एक वर्ष बाद यानी कि 17 मई 1540 ईस्वी को एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध। इसी बिलग्राम के युद्ध का एक और नाम है कन्नौज का युद्ध। ये भी ध्यान रखिएगा, कन्नौज। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। ये भी युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था और शेर खां जीता था। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को। बिलग्राम युद्ध का ही एक अन्य नाम है कन्नौज का युद्ध, जो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ, और इस विजयी के बाद युद्ध के बाद शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया था। चौसा का युद्ध की बात कर रहे थे। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी रहा था और हुमायूं पराजित हो गया था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तभी से यानी कि चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खां शेरशाह के नाम से जाना गया। तो इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था? युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें से कि पराजित जो हुआ था वो हुमायूं हुआ था। हुमायूं देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।